औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे चल रहा है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और डिफरेंट न्यूज़ चैनल के मोनोग्राम्स लगा के कि एचईसी ने 2 साल प्रोग्राम जो बीए का है और 2 साल मास्टर्स है उसकी एक्सटेंशन दे दी है और वो अब 2022 तक जो है वो वैलिड है, वो ले सकते हैं। इसके ऊपर बात होगी कि ये न्यूज़ जो है वो फेक है या ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि जो बीएससी कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं या अभी उन्होंने पास किया है कोविड की वजह से या इससे पहले जो कर चुके हैं, उन्होंने आगे अगर तालीम हासिल करनी है तो वो इस सिलसिले में एचईसी क्या कहती है, वो कैसे आगे जा सकते हैं और किस तरीके से आगे जा सकते हैं। और तीसरा तो ऑलरेडी हमारे पास एडीपी जो है वो चल रहा है और क्या वो एचईसी से अप्रूव्ड है, नहीं है, और वो करने के बाद आगे आप क्या कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की सबसे जो बेहतरीन पहली जो न्यूज़ है वो उसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि एचईसी के मुताबिक अभी एचईसी की आप वेबसाइट पे जाएं या एचईसी की आप फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाएं तो उन्होंने 16 तारीख को अपना एक नोटिफिकेशन मज़ीद पब्लिक अलर्ट जारी किया है जो वालिदैन और स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि 2 साल जो प्रोग्राम ग्रेजुएशन थी वो 2018 के अंदर ख़त्म हो गई थी, लास्ट एक वो उस वक्त ली गई थी और वो ऑफ हो गया था। उसके बाद कोई भी डिग्री जो है वो बीए बीएससी की जो कहीं से करके आएगा तो अपने पैसे ही वो ज़ाया करेगा। हमारी तरफ से वो एचईसी उसको अप्रूव नहीं करेगा, ना ही उसने कोई एक्सटेंशन दी है। दूसरी चीज़, अब वो जो 2018 में इनरोल हुए थे उन्होंने अब 2020 के अंदर जो है वो पास आउट होना था, लेकिन पास आउट होते वक्त वो कोरोना आ गया, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटियाँ नहीं ले सकी और अब जो है वो अभी भी चल रहा है। और वो 2 साल प्रोग्राम जो मास्टर्स था उसकी डेट जो थी वो दिसंबर 2020 तक थी कि उससे पहले अगर कोई एडमिशन ले लेता है मास्टर्स 2 साल के अंदर तो वो वैलिड होगा। तो उस पर एचईसी ने अब आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए है कि जो बीए बीएससी अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या उनके रिजल्ट वेटेड हैं, आगे हो रहे थे और उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है कि वो अगर आगे एग्ज़ाम जो अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स होगा मास्टर्स का 2 साल प्रोग्राम यानी 30 मार्च 31 मार्च तक, उससे पहले जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएगा, जो स्प्रिंग में, फरवरी में और मार्च में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो जो उसमें तो वो उसको 2020 के उसमें ही दिसंबर के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, यानी उस स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो 2 साल मास्टर्स के अंदर इनरोल कर लें। तो जो 31 मार्च से पहले 2 साल मास्टर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, एचईसी ने उसको इजाज़त दे दी है और वो उसको क्या कर लेगा, करवाए। लेकिन उस डेट के बाद जो है वो कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि एचईसी के मुताबिक एक नोटिफिकेशन आप जाके पब्लिक में पढ़ सकते हैं, मैं एक लिंक भी इस वीडियो की उसमें मैं आपको दे दूंगा कि आप उसके ऊपर एक इसकी उन्होंने जो फ्लायर जारी किया उसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश बोथ में है, आप उसको पढ़ सकते हैं उसकी डिटेल क्या है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी गर्दिश जो खबर कर रही है आपको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया स्पेशल के ऊपर, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है, चूँकि मेन जो बॉडी है वो एचईसी है और एचईसी ने वाज़ा कह दिया और अब इन खबरों की वजह से इसकी तरदीद कर दी है कि कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई है। ग्रेजुएशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और उसका पहले से 2 साल एडीपी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा सका है और जो सेमेस्टर बेस होना चाहिए, अगर वो सेमेस्टर बेस होगा तो आप बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं होगा सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर, एनुअल सिस्टम के ऊपर अगर कोई एडीपी करके आता है और बीएससी की बीएस के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, यानी उसके 5th सेमेस्टर के अंदर यानी 5th ईयर में, तो बीएस के 3rd ईयर में, तो कोई यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो उसके कोर्स एग्जाम्ड हैं, जो उसके एग्ज़ाम्स एग्जाम्ड हैं जो उसने नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको पता है एनुअल सिस्टम में सिर्फ 1 एग्ज़ाम होता है और जबकि सेमेस्टर सिस्टम में 4 एग्ज़ाम होते हैं और एनुअल सिस्टम में जो स्टूडेंट है वो 6 मजमून पढ़ता है, 5 से 6 मजमून पूरे साल में, जबकि ग्रेजुएशन के अंदर ये एडीपी का है। जबकि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो एक सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट जो है वो 6 मजमून पढ़ता है और साल में 12 मजमून पढ़ता है और एग्ज़ाम जो है वो भी उसके 4 होते हैं, 2 फाइनल टर्म होते हैं, 2 मिड टर्म होते हैं। तो एक स्टूडेंट जो 4 एग्ज़ाम दे के 12 मजमून पढ़ के 1 साल के बाद जो डिग्री हासिल करता है या तय करता है, और एक जो स्टूडेंट है वो 1 साल के बाद 6 मजमून पढ़ के और एक इम्तिहान यूनिवर्सिटी की तरफ से दे के आगे आता है, तो वो आगे 5th सेमेस्टर में एक सिनेरियो पे नहीं होते। तो ये हो तो आगे उसको 5th सेमेस्टर में ऐड तो किया जाएगा, लेकिन हो सकता है उसको 1 या 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाने पड़े बीएस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, जो सब्जेक्ट उसने पढ़े नहीं है, कम पढ़े हैं, यानी उसके सेमेस्टर बढ़ जाएंगे एडीपी के बाद अगर आप ऐड होना चाहते हैं किसी भी उसके अंदर
बीएस प्रोग्राम के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर HEC अप्रूव्ड है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसके अंदर जा सकेंगे। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा आगे, यानी एनुअल था। जैसे कॉलेजेस में लोग जो है वो एनुअल कर रहे हैं, तो एनुअल के बाद डायरेक्ट उन्हें बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया पे HEC की जो सेमेस्टर सिस्टम क्राइटेरिया उस पर पूरे नहीं उतरते। तो सब्जेक्ट के हिसाब से उस पर हो सकता है एक सेमेस्टर तो 100% मस्ट है कि उनको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा सेमेस्टर भी हो सकता है कि उनके सब्जेक्ट की एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको दो सेमेस्टर जो हैं वो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे बीएस के अंदर, यानी आपका 1 साल एडजस्ट हो पाएगा और 1 साल आपको और लगाना पड़ेगा। 1 सेमेस्टर तो मस्ट है, ये डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। जो बीएससी और बीए कर चुके हैं या पहले कर चुके होंगे, अब 2 साल, ये तो एक्सटेंशन सिर्फ इन बच्चों को, इन लोगों को दी गई है जो 2 साल, और इसके साथ आप जो रह गए थे वो भी इसमें 31 मार्च से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में जब दाखिले खुलते हैं या कुछ के खुले हुए होंगे तो वो उनमें ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। तो इस सिलसिले में आपका लेकिन अगर ये बंद हो जाता है और उसके बाद वो क्या करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं, तो वो बीएस में फिर कन्वर्ट हो सकेंगे, लेकिन उसका भी तरीकाकार सेम एज होगा। उन्होंने एनुअल सिस्टम पे बीए बीएससी किया हुआ है, उनको भी परखा जाएगा HEC के रूल के मुताबिक। यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल एग्जाम उन्होंने 2 दिए हैं, सब्जेक्ट कितने पढ़े हैं और अब जिस डिग्री में वो आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके सब्जेक्ट कितने हैं, उसके क्रेडिट आर कितने हैं, क्रेडिट आर कितने मिस हुए हुए हैं उसके बीएससी के अंदर, तो उतने क्रेडिट आर उसने पूरे करके, यानी उसका एक सेमेस्टर तो लाजमी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, बीएस के अंदर, यानी उसके अगर 2 साल रहते हैं तो वो 2.5 लगेंगे, लेकिन इम्कान ज़्यादा ये है कि सब्जेक्ट ज़्यादा जो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा वो तकरीबन 2 सेमेस्टर आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे। जो बीए बीएससी पुराने वाले हैं वो बीएस में कहीं अगर ऐड होना चाहते हैं इन फ्यूचर में, लेकिन मार्च से पहले बीए बीएससी जो करके बैठे हैं खासकर इनके लिए अलाउ किया गया था, तो पुराने स्टूडेंट भी इसमें अपना ले सकते हैं और 2 साल मास्टर्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक मेन जो खबर थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। इसको आप HEC की वेबसाइट के ऊपर, जब तक HEC कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा, और इसमें डिटेल से लिखा गया है कि ये 2004 से 5 से HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को लिखा है कि ये डिग्री ख़त्म कर दी गई है, और 2011 से ADP स्टार्ट कर दिया गया था और उसकी फाइनल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। लिहाजा इसके इंस्ट्रक्शंस आगे एक्सटेंशन के अंदर किसी किस्म की 2 साल या 4 साल ये जो मास्टर्स है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। HEC ने स्ट्रेट अवे कह दिया और अपनी तमाम जो लिमिट्स हैं, ये टाइम पीरियड जो देना था यूनिवर्सिटीज़ को वो पूरा कर चुकी है, वो दे चुकी है। इससे आगे वो नहीं जाएगी। ये सिर्फ कोविड की वजह से 3 महीने चूँकि बंद थे यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ऑनलाइन नहीं करवा सकी, एग्ज़ाम उनके बाद में हुए, कुछ के भी हो रहे थे, जनवरी में एंड हुए हैं किसी के, उन लोगों को ये मौका दिया गया कि 3 महीने जो है वो उसको उसी में 2020 के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। जो 31 मार्च 2021 से पहले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स के अंदर इनरोल हो जाता है तो वो उसमें ऐड हो सकेगा। उसके बाद ये 100% ग्रेजुएशन तो पहले से बंद है और मास्टर्स की भी आगे कोई ना एक्सटेंशन हुई है ना होगी। और जो बीए बीएससी का मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे जो है वो उनको बीएस के अंदर ही आना पड़ेगा 5th सेमेस्टर के अंदर, लेकिन जब वो बीएससी की डिग्री दो पुरानी बीए बीएससी की डिग्री के बेस के बीएस के अंदर आएंगे या एडीपी के बेस पे बीएस के अंदर आएंगे तो उनका 1 सेमेस्टर तो कंफर्म है वो एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उनके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है वो किस सब्जेक्ट पे आ रहे हैं और पीछे उन्होंने पढ़ा क्या है। जैसे वो माइग्रेशन भी करते हैं और क्रेडिट आर को आपस में मैच किया जाएगा बीएस की डिग्री के मुताबिक, तो उनके 2 सेमेस्टर जो है वो एडिशनल लग सकते हैं और उसके बाद वो बीएस के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। यानी बीए बीएससी पुराने जिन्होंने किया हुआ है वो करने के बाद बीएस करना चाहते हैं तो उनके 2.5 साल से 3 साल आपके लगेंगे, तब आप बीएस जो है वो उसी डिग्री की बेस पे कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो सीधा जाना ही बीएस सेक्टर के अंदर चाहिए, बीएस के अंदर, ताकि ना उनका कोई एवोल्यूशन प्रॉब्लम आए, ना आगे उनको बीएस के 5th सेमेस्टर के अंदर 1 या 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा मज़ीद लगाने पड़ें और अपना पैसे और क्या ये सब चीज़ें ज़ाया करनी पड़ें और मज़ीद आगे प्रॉब्लम और उनका टाइम भी वेस्ट हो। ठीक है, आप कोई भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, HEC की है, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, उसको HEC की वेबसाइट से ज़रूर देख लें और उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस हवाले से मेरे पास जो सजेशन ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट बीए बीएससी ख़त्म हो गया है, ADP भी प्राइवेट ख़त्म हो गया है, मास्टर्स ऑलरेडी आपको बता दिया, ये भी एक्सटेंशन सिर्फ 3 महीने की मिली है और ये भी ख़त्म है। तो जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ और ये काम करना चाहें तो वो इंटरमीडिएट के बाद अपना जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये HEC की यूनिवर्सिटी है, फेडरल चार्टर्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपके अपने अपने शहरों में
कैंपस अपनी अपनी तहसील के अंदर मौजूद होंगे, तो आप उनके अंदर अपने काम के साथ साथ अपनी जॉब भी साथ साथ जारी रख सकते हैं और अपनी रेगुलर डिग्री जो है ये ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो वर्चुअल का इन्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस है, जो आपके LMS और क्योंकि 2003 से ये चार्टर्ड है, स्टार्ट अपना काम किए हुई HEC की अपनी यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने एक मॉडल यूनिवर्सिटी के तौर पे लॉन्च किया गया था जब HEC बनी थी पाकिस्तान के अंदर सन 2002 के अंदर। डॉक्टर अता रहमान साहब ने HEC के पहले चेयरमैन थे, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। तो अब ये चल रहा है, तो इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने काम के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट के बाद BS में दाखिला ले सकते हैं, आगे MS में ले सकते हैं जो पुराना MPhil था, और फिर PhD तक जा सकते हैं, अपना काम भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेगुलर डिग्री कंसिडर होती है, सिर्फ आप वॉल्स और दीवारों के मोहताज नहीं होते, आपको फिजिकली दीवारों के पास क्योंकि नहीं आना पड़ता। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैंपसेस के अंदर रेगुलर आना पड़ता है, या उन लोगों के पास जिनके पास नेट नहीं है, सिस्टम घर के अंदर नहीं है, वो अपना डेली जो है सिस्टम यूज़ करने के लिए कैंपसेस के अंदर आ सकते हैं। पाकिस्तान में इसके 200 से ज़्यादा कैंपसेस मौजूद हैं, आलमोस्ट तकरीबन हर तहसील के अंदर। और वो जो कैंपस है आलमोस्ट उसमें से 100 से ज़्यादा जो कैंपसेस हैं वो उनके एग्ज़ाम सेंटर भी हैं, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम फाइनल साल में 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी खुद उसको कंडक्ट करवाती है, और उसके जो लोग हैं एग्ज़ामिनर्स हैं वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स के कॉलेजेस के जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं या प्रोफेसर्स हैं 17, 18, 19 स्किल्स में, उनको हायर किया जाता है और वो यहाँ आके इन्वेजिलेशन के लिए एज एग्जामिनर की ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम देते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप तमाम स्टूडेंट्स को। तो अब ये तकरीबन बहुत सारी मुझे क्यूरीज जो हैं वो आ रही थी डिफरेंट व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, मेरे पेज के थ्रू कि ये तो अब तमाम लोगों के लिए HEC ने जो चीज़ें हैं वो बड़ी आगे क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई हैं कि पुराना BA BSc आगे जब BS में जाएगा, और पहली बात तो ये है कि इस टाइम से फ़ायदा उठाएं और आगे 2 ईयर एडमिशन में ऐड हो जाएं अभी इस 31 से पहले। और HEC के एडमिशन भी जो हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के एडमिशन जो हैं वो भी फरवरी के मिड के बाद तकरीबन आलमोस्ट या एंड में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये फरवरी के एंड पे इसके फाइनल टर्म होने जा रहे हैं। तो आप किसी भी कैंपस में ऑनलाइन साइट पे भी जाके इसको देख सकते हैं। बाकी किसी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्प्रिंग जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट होंगे अभी फेब के एंड पे, और मार्च के अंदर आपके पास मौका होगा, आप इनरोल हो सकते हैं पुराने BA BSc की बेस पे आप डायरेक्ट 2 ईयर मास्टर्स के लिए मार्च से पहले इनरोल हो जाएंगे। जो रह जाएगा तो उसको फिर अगले सेमेस्टर में BS की बेस पे आना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर 2 सेमेस्टर ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर तो कंफर्म एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्रेडिट आवर उसके पूरे नहीं होते, और 2 सेमेस्टर तकरीबन जो है वो उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे अपना BS कंप्लीट करने के लिए। यानी आगे जो काम वो 2 साल में BS वाला 4 साल में करता है, तो उसने टुकड़ों में किया है, 2 साल पुराना वो किया और अब वो 3 साल, यानी वो 5 साल में तकरीबन अपना 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। इसी तरह जो ADP कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने लिया है एडमिशन, तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, वो भी 2 साल ये करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एलिजिबल होंगे BS के अंदर, लेकिन उनको भी 1 सेमेस्टर तो मस्ट लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा, यानी 2.5 साल आगे जो 2 साल लोगों के जो BS शुरू से आ रहे हैं वो 4 साल में अपना कंप्लीट कर जाएंगे, लेकिन जो ADP करके उसके बाद BS में कन्वर्ट होते हैं उनको जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा, इसको आप जहन में रखिए अपने। तो रिकमेंड ये करूँगा कि डायरेक्टली कोशिश करें कि आपके अगर एरिया में मौजूद है कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आप BS में एडमिशन लें इंटरमीडिएट के बाद, ताकि एक्स्ट्रा ना आपको टाइम लगाना पड़े, ना आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़े, ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना पैसा वेस्ट हो। ठीक है, और उसके लिए ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के जो कैंपसेस हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बेस्ट ऑप्शन है और W क्लास रैंकिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक सेक्टर के अंदर W कैटेगरी जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है रैंकिंग वाइज, तो आप इसकी नेशनल और इंटरनेशनल डिग्रीज भी बड़ी एक्सेप्टेबल है, चूँकि ये इंटरनेशनल मूड के ऊपर काम कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे जो सराउंडिंग जो एरिया, देहाती एरिया के जो लोग हैं ज़्यादा, जिनको यूनिवर्सिटियों तक रेगुलर आना जाना, फीसें, ये चीज़ें नहीं हो सकती, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो बजाय कॉलेजेस और उन तमाम चीज़ों को इस चीज़ में ऐड कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी इंतहाई मुनासिब है, दाखिला फ़ीस भी इंतहाई, जो सेमेस्टर सिस्टम की जो फ़ीस दूसरी यूनिवर्सिटियों में होती है जो 50-60 हज़ार होती है, इनकी सेमेस्टर जो सिस्टम फ़ीस है वो 12 से 13 हज़ार या 15 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट BS की वो होती है, जो पर मंथ आपको तकरीबन 2000 के करीब पड़ती है। और मास्टर्स के अंदर ये जो BS के अंदर अब मास्टर तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, अगर लास्ट मार्च तक ये टेक चांस दिया जाएगा, तो मास्टर में जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3200-300 तक जो फीस है वो दे रहे हैं। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। और आपको यही अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई चीज़ देखें
उसको ऑनलाइन HEC की वेबसाइट से, उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर से किसी भी खबर को वो करें। ये खबरें चूँकि डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और ऑल पाकिस्तान लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो यही चीज़ करवा रही थी, BS उनको HEC ने अलाउड नहीं किया, उसकी बेस पे ये न्यूज़ करवा रहे होते हैं, ताकि बाद में फिर ये करके और हम प्रेशर डालेंगे और ये चीज़ें। तो एनीवे मैं स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ये मशवरा है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप पहले से ही लीगल और ठीक तरीके से काम करें। कल हो सकता है कि उस चीज़ पे ऊपर किसी किस्म का कोई आपके सपोर्ट ना हो, आपके पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया और मेहनत भी ज़ाया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।